ओम नमः शिवाय। मथुरा और वृंदावन का नाम सुनते ही आपके मन में भगवान कृष्ण और देवी राधा का ख्याल आता होगा। लेकिन आज हम आपको वृंदावन के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान शिव गोपी के रूप में विराजे हैं और उनका गोपी के रूप में 16 श्रृंगार किया जाता है। मंदिर गोपेश्वर महादेव मंदिर नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव के गोपी के रूप में दर्शन करने के लिए दुनिया भर भक्त आते हैं। मंदिर में स्थापित शिवलिंग के बारे में माना जाता है कि इसकी स्थापना भगवान कृष्ण परपोते वज्रनाभ ने की थी। वृंदावन के बनखंडी स्थित गोपेश्वर मंदिर में सावन महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के महाराज को देखने के लिए भगवान शिव गोपी बनकर यहां आते थे। एक दिन भगवान ने शिव को गोपी रूप में पहचान लिया। इसके बाद से ही शंकर को गोपेश्वर रूप में पूजा जाने लगा। सावन के हर सोमवार को यहां हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु गोपेश्वर महादेव के दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। एक बार शरद पूर्णिमा की शरत उज्ज्वल चांदनी में वंशीवट यमुना के किनारे श्री कृष्ण की दिव्य बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी, जहां श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ महारास करने वाले थे। जब महारास की गूंज सारी त्रिलोकी में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी महारास की गूंज गई। मनमोहन की मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शंकर को मोह लिया। समाधि भंग हो गए। बाबा वृंदावन की ओर बावरे होकर चल पड़े। पार्वती जी भी मनाकर हार गईं, किंतु त्रिपुरारी माने नहीं। वंशीवट जहां महारास हो रहा था वहां गोपियां द्वार पर खड़ी हुई थीं। द्वारपालिकाओं ने महादेव और श्री आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। बोली, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। शिवजी बोले, देवियों, हमें भी श्री राधा कृष्ण के दर्शनों की लालसा है। आप ही लोग कोई उपाय बतलाइए जिससे कि हम महाराज के दर्शन पा सकें। ललिता नामक सखी बोली, यदि आप महाराज देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके महारास में प्रवेश हुआ जा सकता है। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। श्री यमुना जी ने षोडश श्रृंगार कर दिया तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कान में किया। प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महारास में प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण शिव के साथ थोड़ी देर तो नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुंचे तो भगवान बोले कि रास के बीच थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद दोगुना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं है, क्योंकि कुछ गोपियां घूंघट में। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर बोले कि ये कन्हैया को रास के बीच क्या सूझा। अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की क्या जरूरत थी। ऐसा मन में सोच रहे थे कि आज कन्हैया फजीयत पर ही तुला है। भगवान कृष्ण बोले कि गोपियों, तुम सब लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ और मैं सबका नंबर से दर्शन करूंगा। भगवान शिव बोले, अब तो काम बन गया। लाखों करोड़ों गोपियां हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएगा और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। सभी गोपियां एक लाइन में खड़ी हो गई और अंत में भगवान शिव खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, नंबर इधर से शुरू नहीं होगा, नंबर उधर से शुरू होगा। भगवान शिव बोले कि ये तो मेरा ही नंबर आया।
भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, गोपियों पीछे किसी गोपी का मैं मुख दर्शन करूंगा, पहले इस गोपी का मुख दर्शन करूंगा जो मुख दिखने में इतनी लाज शर्म कर रही हैं। इतना कहकर भगवान कृष्ण दौड़े और दौड़कर भगवान शिव को पकड़ लिया और घूंघट ऊपर किया और कहा, आओ गोपीश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राधा आदि श्री गोपीश्वर महादेव के मोहिनी गोपी के रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, यह कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवन, आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया? भगवान शंकर बोले, प्रभु, आपकी यह दिव्य रसमयी प्रेमलीला महारास देखने के लिए गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने महादेव जी से वर मांगने को कहा तो शिव जी ने यह वर मांगा, हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरणकमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरणकमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास करना नहीं चाहते हैं। इसके बाद सुंदर महारास हुआ है। भगवान कृष्ण ने कत्थक नृत्य किया है और भगवान शिव ने तांडव, जिसका वर्णन अगर मां सरस्वती भी करना चाहे तो नहीं कर सकती हैं। खूब आनंद आया है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की एक रात्रि ले ली है, लेकिन गोपियां इसे समझ नहीं पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ कर दिया। गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राणप्रिय पति के रूप में बिताई है, लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी। ब्रह्मा की रात्रि थी और लाखों वर्ष तक चलती रही। आज भी वृंदावन में निधिवन में प्रतिदिन भगवान कृष्ण रास करते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है, क्योंकि वो भगवान हैं। इस प्रकार भगवान ने महारास लीला को किया है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, जो इस कथा को सुनता है उसे भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन होता है। उसके अंदर से काम हटकर श्याम के प्रति प्रेम जागृत होता है और उसका हृदय रोग भी ठीक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास वंशीवट के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश, श्रीनंदी विराजमान हैं। आज भी संध्या के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार होता है। ओम नमः शिवाय।